नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। जैसा कि आपको बताएं, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मोत्सव 22 मई को कुंभलगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर विभिन्न स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मुख्य रूप से इसके आयोजन कमेटी और करनी सेना द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास किया जा रहे हैं। मुख्य रूप से मेवाड़ से कितने लोग जुड़ रहे हैं और आयोजन में कौन कौन शामिल हैं, इसकी तैयारियां किस तरह से की जा रही है, तो इसको लेकर हमारे साथ में है आयोजन कमेटी के सदस्य हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं और ये भव्य आयोजन किस तरह से आयोजित किया जाएगा। क्या तैयारियाँ चल रही है महाराणा प्रताप जन्मोत्सव? मैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया समीचा कुंभलगढ़। हम महाराणा प्रताप जन्मोत्सव कुंभलगढ़, उनके जन्मस्थली कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही मनाना चाह रहे हैं। हम महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ में उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हम सब पूरी मंडल टीम कर रही है। ये जो कार्यक्रम होगा, इसमें कोई सभा वगैरह भी होगी या किस तरह से, क्या आयोजन है? सबसे पहले तो जय महाराणा प्रताप। मैं आशीष मेवाड़ा केलवाड़ा से हूँ। ये धर्म सभा है और महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन इस बार हम लोग कर रहे हैं। 11 से 3 बजे तक तो सभा चलेगी, फिर हम सभी लोग रैली के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग जाएंगे, जहां महाराणा प्रताप के कक्ष में पुष्प अर्पित कर वहां रैली का समापन हो जाएगा। इसमें जो सभा होगी, ये सभा किस जगह होगी? क्या ये केलवाड़ा में छत्ती के छापर में रखा हुआ है ये सभा का। और हमारा सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप जो हमारे आराध्य देवता है, आज उन्हीं के हिसाब से हिंदुत्व बचा है। जय महाराणा जय शिवाजी। आपका शुभ नाम? मैं मदन सिंह मजेरा। इस बार ये जो कार्यक्रम है, इसकी क्या रूपरेखा है? इस बार भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। आयोजन में कौन कौन इसके समिति में मुख्य पदाधिकारी हैं या तैयारियां किस किस संगठन द्वारा की जा रही हैं? हमारे महाराणा प्रताप आयोजन समिति कुंभलगढ़ द्वारा की जा रही है। अच्छा, इसमें जो मेन कुंभलगढ़ के केलवाड़ा में सती का छापर में सभा होगी, ये सभा कितनी बजे तक चलेगी और उसके बाद रैली के रूप में जो जाएंगे कुंभलगढ़ दुर्ग पर, वो क्या कार्यक्रम? ये 11 बजे से वीर गाथा के साथ शुरुआत होगी और 4:30 बजे के समथिंग हम रैली रवाना करेंगे सत्य के छापर से कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप वैसे ही पूरे आन बान और शान के लिए पहचान है और स्वाभिमान की पूरे देश दुनिया को संदेश देते हैं। तो ये इस कार्यक्रम के लेकर भी क्या मेवाड़ या अन्य लोगों को इसका कोई मैसेज मिल पाएगा? बिल्कुल, महाराणा प्रताप के जीवन से हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जो त्याग, जो देशभक्ति, मतलब उस समय अकबर के सामने सारी रियासतें सिलेंडर हो गई थी, झुक गई थी। केवल मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत है जिन्होंने अपना अंतकाल लंबा संघर्ष जो है जारी रखा। और इस कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ, इसमें जो है मारवाड़ के प्रसिद्ध गायक छोटू सिंह, वैसे पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है छोटू सिंह रावणा, उनका कार्यक्रम रहेगा। 11 बजे से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है उस कार्यक्रम के साथ साथ सभा भी होगी। फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे बाद रैली जो है वाहन रैली जो है किले पे पहुंचेगी और वहाँ महाराणा प्रताप जी के कक्ष में जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ये कार्यक्रम वाकई बिल्कुल अद्भुत होने वाला है। महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ दुर्ग पर ये जाएगा रैली और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित होगी। तो इस पूरे भव्य कार्यक्रम को लेकर अब क्या तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं और क्या बाकी हैं, ये थोड़ा सा? जी, जय महाराणा जय श्री राम। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह खरवट जिलवाड़ा से हूँ। आयोजन की तैयारियां भव्य रूप से की जा रही हैं। 10,000 लोगों की संख्या का टारगेट लेके चल रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे तक वीर गाथाओं के साथ, भजनों के साथ में शुरुआत होगी सती का छापर केलवाड़ा में, और उसके बाद में 3 साढ़े 3 बजे वाहन रैली जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जहाँ महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ उस कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित करके समापन होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती भारतवर्ष में मनाते हैं और विदेशों में भी हमारे जो भारतीय जाके बसे हुए हैं वो भी महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मनाते हैं। अपितु सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि उनका जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर हम जन्म जयंती का जो आयोजन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। मुंबई, महाराष्ट्र से ठाणे में एक राजस्थान एकता संघ है, जहाँ से एक बस के द्वारा लोग आ रहे हैं वहाँ से भी, और बाहर जितने भी शहरों में हमारे यहाँ से मेवाड़ से, राजस्थान से जो बाहर लोग जाके बसे हुए हैं, अपना व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग भी इस कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मभूमि में आकर और भव्य रूप से ये प्रोग्राम होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में अपने महाराणा प्रताप का जो जन्म कक्ष है उस पर हमेशा एक ताला लगा रहता है विभाग की तरफ से, कि बताते हैं सुरक्षा की केंद्र सरकार के अधीन है, पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है
तो हम निवेदन करेंगे सरकार से भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पुरातत्व विभाग और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से और जनता के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि उस कक्ष को खोल दिया जाए और कोई भी यात्री आवे, कोई भी टूरिस्ट आवे, वो दर्शन कर सके, वहाँ पुष्प अर्पित कर सके, उस कक्ष के दर्शन कर सके और महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा भी लगे, ये भी हम मांग करना चाहेंगे। और ये जन्म जयंती का कार्यक्रम कई वर्षों से हो रहा है और अभी थोड़ा और बड़े स्तर पे किया जा रहा है, लेकिन हमारे मन की एक इच्छा है, आयोजन समिति के द्वारा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें एक मन में एक इच्छा है कि इस कार्यक्रम को आने वाले समय में सभी संगठन मिलकर, सर्व हिंदू समाज मिलकर 3 दिवस का मेले के रूप में इस आयोजन का प्रोग्राम का आयोजन किया जाए और 3 दिवस के अंदर दिन के अंदर तो मेले के रूप में किया जाए और रात्रि काल में कवि सम्मेलन हो, भजन कीर्तन हो और एक दिन अन्य प्रकार का कार्यक्रम हो। तीनों दिन विशेष अतिथियों को बाहर से बौद्धिक व्यक्तियों को भी बुलाया जाए और यहाँ से एक पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में राष्ट्रभक्ति का संदेश मिलेगा। इस दुर्ग से आज सरकार को भी इनकम हो रही है, पैसा मिल रहा है, एक कोष में पैसा जा रहा है, उसका वापस सदुपयोग भी होना चाहिए, नवीनीकरण भी होना चाहिए। और दुर्ग के अंदर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि दुर्ग के अंदर कई मंदिर ऐसे हैं जो बंद पड़े, ताले हैं उसके अंदर, वो मंदिर खोलकर उनके अंदर पूजा कंटिन्यू चालू की जाए और जो भी पंडित वहाँ नियुक्त करें उनको भी 1 महीने की उनकी सैलरी फिक्स कर दी जाए, जो कंटिन्यू वहाँ पूजा होवे और बाहर से टूरिज़्म इससे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, इससे राज्य सरकार की इनकम भी बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आज तक इस चीज़ को, इस प्रकार जो स्थान मिलना चाहिए महाराणा प्रताप की जन्मभूमि को, वो अब तक वास्तविक में रूप में नहीं मिला है। अगर इस भूमि में विकास न हो तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए, क्योंकि एक पूरे राष्ट्र को देशभक्ति का संदेश ये धरती देती है और इससे निश्चित तौर पे महाराणा प्रताप आज पूरे विश्व में एक आदर्श पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं और इसीलिए आज देश दुनिया के लोग यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग आते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं और महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में भी जानते हैं। हम सब हिंदू समाज सरकार तक एक संदेश भी पहुँचाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति कुंभलगढ़ दुर्ग में लगे। ये हमारा एक संदेश भी रहेगा, सरकार के प्रतिनिधि जितने भी आएंगे उन सभी को हमारी एक मांग रहेगी। ये बिल्कुल, जैसा कि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है, आम लोगों के लिए देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति के लिए जो प्रेरणास्पद जो स्थली है, उस जगह निश्चित तौर पर एक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए, जो आम लोगों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।